दावत ज़ुग़ा देने जा रहा हूँ। अज़ीज़ा मोहम्मद फराज अख्तर सल्लल्लाहु को वाए अपनी तकरीर से हम सब दिल को मदद फरमाए इस शेर के साथ। कई सदियों में आता है, कई सदियों में आता है कोई कैसा मस्ताना, कई सदियों में आता है कोई कैसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़े हुए दस्तूरे मैखाना। अज़ीज़ा मोहम्मद फराज अख्तर सल्लल्लाहु अलैहि अपनी तकरीर से हम सब दिलों को मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। तर्जमा, बिलाशुबह हमारे नेक बंदे जमीन के वारिस होंगे। जब सर में हवा ताअत थी सरसब्ज़ सजर उम्मीद का था, जब सर में हवा ताअत थी सरसब्ज़ सजर उम्मीद का था, जब सरसद आसिया चलने लगी उस पेड़ ने पल्ला छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आतारुन निशा सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। बुजुर्ग और दोस्तों, जरा आप उस जमाना का तस्वीर करें जबकि वो तना एक 40 साल के इंसान ने इस्लाम की आवाज बुलंद की और सिर्फ 23 साल में वो आवाज इतनी दूर पहुंच गई थी कि तारीख उसकी मिसाल देने से कासिर है। और अभी एक सदी भी न गुजरी थी कि एक इनकलाब रोनमा हो गया। जो गरीब थे वो अमीर हो गए, जो बेचारे चरवाहा गाय दादे थे वो बस नदे इक़्तिदार पर मुतमक्किन हो गए। जिन्हें दुनिया वाले अनवर बुद्धू कहा करते थे, उनका सैल रवा इतनी तेजी से बढ़ा के रवा मस्कूत आलिम पर तहजीब व तदन का डंका बनने लगा। जो तालीम व तहजीब में बिल्ली सफों में थे वो इमाम बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कुरान का ये ऐलान अपनी जगह दुरुस्त था, अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। बिलाशुबह हमारे नेक बंदे जमीन के वारिस होंगे। मुसलमानों को ईद की दास्तान इतनी दिलचस्प, हौसला अफजा और रूह परवर है कि आज भी उनको पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे ज़ुल्मात में दुरा दिए घोड़े हमने। एक वक्त था जब मुसलमान की शौकत और सतवत और रहमत वही का डंका बज रहा था। जो तादान आलिम ने उनके उरूज की दास्तान में बरजुबान थे, वो नेक थे, रास्तबाज थे, साहब सलाहत थे, मौजूद थे, मुहक़्क़िक़ थे, इल्म दोस्त थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके दिलों में खुदा और रसूल से इतनी मोहब्बत थी कि जितना वो अपने माल दौलत आयाल से भी नहीं करते थे। यही वजह थी कि इधर वो रुख करते उन्हें फतह ही नसीब होती। जिस सरजमीन पे कदम रखते वो उनके कदम चूमने के लिए बेकरार नजर आती थी। सच कहा है कहने वालों ने, जिधर रुख किया सल्तनत ज़ेर फरमा, जिधर रुख किया सल्तनत ज़ेर फरमा, जिधर आंख उठाई ममालिक मस्खर। मगर वही कौम ज़लील वखार हो रही है, वही इस्लाम के नाम लिए बेहतर पे शिकस्ती खा रहे हैं। चीन से लेके अफ्रीका तक जहाँ देखे मुसलमान जिंदगी के मैदान में शिकस्ती खाता चला जा रहा है। आखिर क्यों? क्या कभी हमने उसको भी सोचा? सोचिए और समझे। जाहिर है कि जिन सिफात ने हमें तुर्की के मुनासिल देकर आए थे, जिन खूबियों ने हमें बाबे उन पर पहुंचाया था, वही खूबियां अगर हम आज फिर से पैदा कर ले तो यकीन रखें कि हम सब जल्द कामयाब होंगे। आखिरी में वही शेर फिर सुन लेता कि आपका ज़हन फिर से ताज़ा हो जाए। जब सर में हवा ताअत थी सरसब्ज़ सजर उम्मीद का था, जब सर में हवा ताअत थी सरसब्ज़ सजर उम्मीद का था, जब सरसद आसिया चलने लगी उस पेड़ ने पल्ला छोड़ दिया। अल्लाह की राह भी है खुली, आतारुन निशा सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। नीचे इन बातों पे मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अज़ीज़म माअ सल्लमा